मीनावी बन गई मगरमच्छ। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ समुद्र के किनारे एक कबीले में रहते थे। उसमें एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम मीनावी था। मीनावी दूसरे सभी बच्चों से थोड़ी अलग थी। उसे अक्सर दूसरे बच्चों के बीच झगड़ा कराने में बहुत मजा आता था और इस वजह से उस कबीले की पूरी टोली परेशान रहती थी। लगभग रोज कबीले में लड़ाई हो जाती थी। एक बार की बात है कि डूबते हुए सूरज की लाल गुलाबी किरणें खेल के मैदान पर पड़ रही थी। सारी लड़कियां खेल का आनंद उठा रही थी। सारे लड़के अपने पिता के साथ बड़े आदमियों वाले काम सीख रहे थे। माताएं शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। कोयले की आग पर एक ताजा मछली ताजे केकड़े और मसाले के साथ पक रही थी। टोली के सभी लोग खुश थे। फसल उनके लिए अच्छी रही थी। खूब ताजा खाना उपलब्ध था। मीनावी के अलावा सब खुश थे। मीनावी सबसे अलग थी। बचपन से ही मीनावी को दूसरे लड़कियों को परेशान करना अच्छा लगता था। मीनावी का चेहरा इतना बदसूरत और कठोर था कि उसे देखकर उसके मन की नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता था। बुजुर्गों को पता था कि मीनावी सबको परेशान करने की कोशिश करती है, जिससे झगड़ा होता है, न केवल छोटी लड़कियों में बल्कि उनकी माताओं में भी। बुजुर्गों ने मीनावी की मां को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मीनावी को गड़बड़ करने से नहीं रोका तो उसके साथ कुछ भयानक घट जाएगा। पर मीनावी की मां ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साल बीतते गए और मीनावी जवान हो गई, पर उसे तब भी झगड़ा कराना अच्छा लगता था। एक दिन कई सारी जवान लड़कियों के साथ मीनावी को भी दुल्हन बनने के लिए तैयार होना था। मीनावी भी अन्य लड़कियों के साथ खड़ी हो गई। उस समय लड़के अपने लिए खुद से लड़कियों का चुनाव करते थे। सभी लड़कों ने अपनी पसंद की लड़कियों को अपनी पत्नी हेतु चुन लिया, परंतु समारोह के आखिर में मीनावी अकेली खड़ी रह गई। किसी भी लड़के ने उसे शादी के लिए नहीं चुना। मीनावी के मन में नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उसने टोली में और भी ज्यादा गड़बड़ करनी शुरू कर दी। कबीले में रोज ही लड़ाइयां होने लगी। मीनावी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी ये लड़ाइयां देखा करती और मन ही मन खुश होती रहती। बुजुर्गों ने तय किया कि मीनावी को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मीनावी को कबीले के निर्णय के बारे में थोड़ा बहुत पता था। जब वह औरतों के बीच एक और झगड़ा कराने जा रही थी, आदमियों ने उसे पकड़ लिया और जमीन में गिरा दिया। उसे चारों ओर गोल गोल घुमाया। वह किसी तरह भाग निकली और समुद्र के किनारे पहुंच गई, जहां उसने बुरी आत्माओं से प्रार्थना की कि वे उसे एक क्रूर जानवर में बदल दें, जिससे वह अपने कबीले से बदला ले सके। उसकी प्रार्थना सुनकर समुद्र का दानव प्रकट हुआ। दानव ने मीनावी से उसकी इच्छा पूछी और मीनावी ने कहा कि वह एक क्रूर जानवर में बदल जाना चाहती है। तब मीनावी एक बड़े मगरमच्छ में बदल गई और चुपचाप कीचड़ में घुस गई। वह अपने शिकार का इंतजार करने लगी। कबीले के लोग धीरे धीरे मीनावी को भूल गए और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। एक दिन जब वे केकड़ों को ढूंढने समुद्र के किनारे आए, मीनावी इंतजार में लेटी थी। एक आदमी जो मीनावी को सजा दिलाने में शामिल था, जब पानी में कूदा तो मीनावी पीछे से रेंग कर आ गई और उसे दबोच लिया। उसने आदमी से कहा कि वह उसे चारों ओर गोल गोल घुमाएगी। उसने तब तक बार बार आदमी को पानी में घुमाया जब तक उसे संतोष नहीं हो गया कि उसे काफी सजा मिल चुकी है। तब से आज तक मीनावी की आत्मा मगरमच्छ में समाई हुई है और इसीलिए हर बार जब मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ता है तो हमेशा पानी में चारों तरफ गोल गोल घुमाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन चाणक्य नीति, गीता ज्ञान और सुविचार का लिंक दिया गया है। एक ही एप्लीकेशन में आप ये तीनों चीज पढ़ सकते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।